हेलो कायनातीज। फासले या डिस्टेंसेस एस्ट्रोनॉमी के लिए एक बहुत अहम चीज है। अगर आप किसी चीज को समझना चाहते हैं कि वो क्या चीज है कायनात में, उसके लिए आपको उसका फासला मालूम करना बहुत जरूरी है। अब इंसान हमेशा से सितारों को देखते आए हैं जो आसमान के ऊपर थे, लेकिन वो पॉइंट सोर्सेस नजर आते थे। कुछ लोगों का ख्याल था कि शायद ये आसमान पर जो एक स्फीयर सा है, शायद उसमें कोई सुराख से हो। कुछ लोगों का ख्याल था कि शायद ये कैंप फायर्स हैं जो आसमान के ऊपर हैं। लेकिन आज हमें ये पता है कि ये जो पॉइंट सोर्सेस, ये जो सितारे हैं, वो बिल्कुल हमारे सूरज जैसे हैं, लेकिन वो इतनी दूर हैं कि वो हमें पॉइंट सोर्स नजर आते हैं। लेकिन आसमान वो तो एक हमें टू डायमेंशनल किस्म का डोम नजर आता है। तो फिर हम फासले किस तरह से मेजर करते हैं? यह है कायनाती गपशप और मैं हूं सलमान हमीद। इंसान जो हैं वो फासले मेजर करने के मास्टर्स हैं, कम से कम जमीन के ऊपर, और अगर कोई चीज बहुत ज्यादा दूर ना हो। मिसाल के तौर पे अगर आपकी जेब में कोई डायनासोर की खोपड़ी हो और आप देखें कि ये कितनी दूर है, तो आप तकरीबन अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मुझसे 1.5-2 फुट के फासले के ऊपर है। अब ये हमने किस तरह से अंदाजा लगाया? इसकी वजह है आपकी 2 आंखें। ये जो आपकी आंखें हैं वो एक मेथड यूज करती हैं, पैरालैक्स, और यही मेथड जो है वो एस्ट्रोनॉमर्स इस्तेमाल करते हैं सितारों के फासले मेजर करने के लिए। तो ये किस तरह से काम करता है, इसकी एक मिसाल लें। अगर आप अपनी उंगली आगे रखें अपने चेहरे के पास और एक आंख बंद करें और फिर दूसरी आंख बंद करें, आपको ऐसा लगेगा कि आपकी उंगली जो है वो मूव कर रही है बैकग्राउंड ऑब्जेक्ट्स के मुकाबले में। अब अगर आप अपना बाजू जो है वो आप एक्सटेंड करें, आप थोड़ा दूर लेके जाएं और दोबारा से एक आंख बंद करें और दूसरी आंख बंद करें, तो आपको फिर भी उंगली मूव होती हुई नजर आएगी, लेकिन कम। तो अगर आपके उंगली करीब है आपके चेहरे के तो वो ज्यादा मूव करेगी बैकग्राउंड ऑब्जेक्ट्स के मुकाबले में, और अगर आपकी उंगली दूर है तो वो कम मूव करेगी। ये है बेसिक प्रिंसिपल पैरालैक्स का, और ये एस्ट्रोनॉमर्स के लिए फासले पता करने का सबसे इंपॉर्टेंट ये जरिया है। बल्कि इसी मेथड से कुछ लोगों ने ये साबित करने की कोशिश की कि जमीन जो है वो सूरज के गिर्द घूम रही है। ये कोपर्निकस के बाद की बात नहीं, बल्कि कोपर्निकस से बहुत साल पहले ये एंशिएंट ग्रीस में एक नेचुरल फिलोसोफर था, उसका नाम था एरिस्टार्कस। वो सामोस, ये एक जजीरा है आजकल तुर्की के करीब, वहां पर वो रहता था, और उसका ख्याल यह था कि जमीन जो है वो सूरज के गिर्द घूम रही है। ये 3rd सेंचुरी BC की बात है। अब अगर जमीन जो है वो सूरज के गिर्द घूम रही है, तो आप सितारों को देख सकते हैं जब जमीन सूरज के एक तरफ हो, फर्ज करें जनवरी में, और उसके 6 महीने के बाद जून में जब वो सूरज की दूसरी तरफ हो। तो अब अगर आप ये पैरालैक्स वाले प्रिंसिपल की बात करें, तो जो करीब वाले सितारे होंगे वो आपको मूव करते हुए नजर आएंगे जनवरी से जून तक, और इसका मतलब ये होगा कि जमीन जो है वो सूरज के गिर्द घूम रही है। तो ये एक बहुत अच्छा टेस्ट था कि क्या जमीन सूरज के गिर्द घूम रही है या नहीं। जब उन्होंने इस चीज को टेस्ट किया तो उनको क्या पता चला कि सितारों का उनको पैरालैक्स कोई नजर नहीं आया। तो एक लॉजिकल चीज थी कि उन्होंने यह अखज़ किया कि जमीन जो है वो सूरज के गिर्द नहीं घूम रही, क्योंकि वरना तो पैरालैक्स नजर आ जाना चाहिए था। लेकिन एक मिनट, हमें यह तो पता है कि जमीन जो है वो सूरज के गिर्द घूम रही है, तो फिर उनको पैरालैक्स क्यों नहीं डिटेक्ट हुआ? इसका ताल्लुक है फासलों से।
एंशिएंट ग्रीक्स का ख्याल ये था कि सितारे दूर तो हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि वो कितनी दूर हैं। अब ये मैंने आपको मिसाल दी थी कि अगर आप उंगली अपने चेहरे के पास करें और एक आंख बंद करें और दूसरी आंख बंद करें, वो आपको मूव करती हुई नजर आएगी बैकग्राउंड के मुताबिक। अगर आप थोड़ा बाजू लंबा कर दें तो उसकी मूवमेंट कम हो जाएगी, लेकिन फिर भी आपको नजर आएगी उसकी मूवमेंट। अब आप सोचें कि अगर आप अपना बाजू जो है वो कई किलोमीटर दूर, बल्कि आप 60 किलोमीटर दूर ले जाएं और आप वहां पर उंगली यूं रखें, आपको जरा एक्सटेंशन चाहिए होगी, और आप आंखें एक दूसरे की तरफ करते रहें, आपको उसकी मूवमेंट नजर नहीं आएगी। यह मसला था कि हमारे जो सबसे करीबी सितारे भी जो हैं, उनकी जो मूवमेंट है वो बेइंतहा कम है। बल्कि ये जो पैरालैक्स है वो पहली दफा डिटेक्ट हुआ था टेलीस्कोप्स के जमाने में 19th सेंचुरी में। 1830s में एक एस्ट्रोनॉमर था फ्रेडरिक बेसल के नाम से, उसने पहली दफा एक बाइनरी स्टार सिस्टम है 61 सिग्नी, उसने उसका पैरालैक्स उसने नोट किया प्रिसाइसली, और उससे उसने डिस्टेंस मालूम किया कि वो हमसे तकरीबन 11 लाइट ईयर्स के फासले पर है। तो ये जो पैरालैक्स मेथड है उसकी जो फाउंडेशंस हैं वो हाई स्कूल की ट्रिग्नोमेट्री की हैं, कि आपको बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल से आप डील कर रहे हैं। जो बेस है वो जमीन और सूरज का डिस्टेंस, जो हाइट है ट्रायंगल की वो फासला जो कि आप मेजर करना चाहते हैं, पता करना चाहते हैं, और जो एंगल है वो आप देख रहे हैं पैरालैक्स के जरिए। तो अगर आपको दो चीजें मालूम हो, बेस हमें मालूम है, एंगल हमें मेजर कर लिया, तो आपको उससे फासला मिल जाएगा। इस वजह से ये बहुत पावरफुल मेथड है जिसकी वजह से एस्ट्रोनॉमर्स सितारों के डिस्टेंसेस को पता करते हैं। लेकिन एक मिनट, अभी मैंने एक यूनिट डिस्टेंस का इस्तेमाल किया था, लाइट ईयर। तो वो क्या चीज है और वो काफी कंफ्यूजन क्रिएट करता है, तो जरा उसके सिलसिले में जरा बात करें कि एस्ट्रोनॉमर्स फासलों के लिए कौन से यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं। अब किलोमीटर्स ये हम जमीन के ऊपर इस्तेमाल करते हैं, काफी कारआमद चीज है, लेकिन जब हम बात करना शुरू करें एस्ट्रोनॉमी के डिस्टेंसेस की, तो वो जरा काफी लंबे हो जाते हैं काफी तेजी से। मिसाल के तौर पे जमीन और सूरज का डिस्टेंस जो है, उसका जो फासला है वो 150 मिलियन किलोमीटर्स है। ठीक है, 150 मिलियन किलोमीटर। अगर हम जो सैयारा जुपिटर है, अगर हम उसकी बात करें तो वो सूरज से तकरीबन 800 मिलियन किलोमीटर्स के फासले पर है। तो आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी किलोमीटर्स जो हैं वो काफी लंबे होते चले जा रहे हैं। तो एस्ट्रोनॉमर्स एक यूनिट यूज करते हैं जिसका नाम है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या AU, और वो ये कहते हैं कि जो जमीन का डिस्टेंस है सूरज तक वो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। मतलब यह है कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 150 मिलियन किलोमीटर्स है। अब अगर आप बात करें कि जुपिटर कितनी दूर है, वो तकरीबन 5 AU के फासले के ऊपर है। सैटर्न तकरीबन 10 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के फासले पर है। तो आप देख रहे हैं कि कम से कम हमारे अपने निजाम शमसी के हिसाब से बातचीत जरा थोड़ी सी आसान हो गई। बल्कि जब हम सोलर सिस्टम की बात करते हैं तो अक्सर हम AUs या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स में ही बात करते हैं। अब जो सबसे करीबी सितारा है हमसे, प्रोक्सिमा सेंटोरी, वो किलोमीटर्स में तकरीबन 40 ट्रिलियन किलोमीटर्स दूर है। इसका मतलब यह कि 40 और उसके आगे आप 12 सिफर और लगा दें। अगर आप कहें कि चलें ये तो बहुत बड़ा नंबर है, हम इसका एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स में बात करेंगे, तो वो हमसे तकरीबन 270,000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स दूर है। और मसला ये है कि ये तो सबसे करीबी सितारा है। तो इस वजह से एस्ट्रोनॉमर्स एक और यूनिट इस्तेमाल करते हैं जिसको कहते हैं लाइट ईयर। अब लाइट ईयर क्या है? रोशनी जो है राइट, उसकी एक फाइनाइट रफ्तार है। उसकी रफ्तार है 3 लाख किलोमीटर फी सेकेंड या 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड। तो यानी कि एक सेकेंड में वो 3 लाख किलोमीटर दूर जाएगी। तो एक साल में वो कितनी दूर जाएगी? ये बहुत लंबा फासला है।
तो पता ही चलता है कि एक साल में वो तकरीबन 10 ट्रिलियन किलोमीटर दूर जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक लाइट ईयर हुआ। और याद है मैंने भी बात की थी प्रॉक्सिमा सेंटोरी की, वो तकरीबन 40 ट्रिलियन लाइट ईयर्स के फासले पर है। इसका मतलब यह है कि प्रॉक्सिमा सेंटोरी हमसे तकरीबन 4 लाइट ईयर्स दूर है। तो ये एक अच्छा यूनिट है जो बड़े फासलों को बताता है। जब हमने बात की 61 सिग्नी की, जिसका फासला सबसे पहले पैरालैक्स के जरिए मालूम हुआ, वो 11 लाइट ईयर्स दूर है। लेकिन कुछ कंफ्यूज करने के लिए एस्ट्रोनॉमर्स एक और यूनिट इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है पार्सेक। अब पार्सेक को मैं एक्सप्लेन करूंगा कि क्या है, लेकिन आप उस तमाम चीज के कंफ्यूजन में ना जाएं। सिर्फ आप ये याद रखें कि पार्सेक जो है वो लाइट ईयर से थोड़ा बड़ा है, यानी कि एक पार्सेक जो है वो तकरीबन 3.2 लाइट ईयर जितना है। लेकिन एस्ट्रोनॉमर्स पार्सेक क्यों इस्तेमाल करते हैं अगर वो तकरीबन लाइट ईयर जितना ही है? इसकी वजह यह है कि पार्सेक का ताल्लुक पैरालैक्स से है। याद है आपको, पैरालैक्स में हम एंगल मेजर कर रहे हैं और जो बेस लाइन है ट्रायंगल की वो जमीन और सूरज का डिस्टेंस है। तो एस्ट्रोनॉमर्स ने कहा कि कितनी दूर एंगल जो है वो एक आर्क सेकंड जितना होगा। अब आर्क सेकंड जो है ये खाली एक मेजरमेंट का एंगल होता है, इसकी ज्यादा परेशानी की जरूरत नहीं, लेकिन उनका खाली ये सवाल था कि कितने फासले के ऊपर जो सितारे का, एक हाइपोथेटिकल सितारे का एंगल एक आर्क सेकंड होगा, वो फासला पार्सेक कहलाएगा और वो बनता है तकरीबन 3.26 लाइट ईयर्स जितना। और पार्सेक का मतलब पैरालैक्टिक एंगल, पैरालैक्स से उसका ताल्लुक है। अब एस्ट्रोनॉमर्स ज्यादातर खासतौर से रिसर्च में लाइट ईयर्स नहीं बल्कि पार्सेक इस्तेमाल करते हैं। तो जो सबसे करीबी सितारा है प्रॉक्सिमा सेंटोरी, वो एक पार्सेक से थोड़ा ज्यादा है, यानी कि वो 3.2 लाइट ईयर्स नहीं बल्कि वो 4 लाइट ईयर्स के फासले के ऊपर है। अब अगर आप गैलेक्सी के स्केल के ऊपर बात करें तो एस्ट्रोनॉमर्स बात करना शुरू कर देते हैं किलो पार्सेक की, मतलब यह है कि 1000 पार्सेक। और जब हम क्लस्टर्स ऑफ गैलेक्सीज की बात करते हैं तो एस्ट्रोनॉमर्स बात करते हैं मेगा पार्सेक, यानी मिलियन पार्सेक्स के हिसाब से। तो ये सारी एक तरकीबें हैं इस चीज को डील करने की कि एस्ट्रोनॉमी के जो बड़े डिस्टेंसेस हैं उनको हम कैसे समझें। लेकिन एक अच्छी चीज है कि हमें ये फाउंडेशंस पता हो कि लाइट ईयर क्या चीज है और पार्सेक क्या चीज है, क्योंकि अगर आपने ओरिजिनल स्टार वॉर्स देखी है तो उसमें हान सोलो एपिसोड 4 में सबसे पहले जो आई थी उसमें वो एक बात करते हैं कि जो पार्सेक है वो उसको टाइम के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं जिसका कोई सेंस नहीं। तो अब जरा वापस से फासलों की तरफ आते हैं। तो पैरालैक्स जो है वो काफी रिलायबल मेथड है फासले मेजर करने के लिए, लेकिन उसके जो एंगल्स को मेजर करना है वो काफी मुश्किल है। तो जमीन से हम कुछ 100 लाइट ईयर्स के फासले तक हम पैरालैक्स मेजर कर सकते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स ने कुछ टेलीस्कोप स्पेस में भेजी हैं सिर्फ इस पर्पस के लिए, पैरालैक्स की मेजरमेंट के लिए, क्योंकि आपकी बेसलाइन वहां पर बड़ी हो सकती है और आप बहुत प्रिसाइज स्टार्स की पोजीशंस को मेजर कर सकते हैं। तो एक हिपार्कस सैटेलाइट था जो 90s में था, और आजकल एक नया एक स्पेस टेलीस्कोप है गाया के नाम से। ये यूरोपियन मिशन है जो बिलियन सितारों के पोजीशंस को वो मेजर कर रही है, और उम्मीद है कि हम कुछ 1000 लाइट ईयर्स तक फासले पैरालैक्स के जरिए मेजर कर सकेंगे। लेकिन हमारी अपनी गैलेक्सी कई 1000 लाइट ईयर्स बड़ी है, और फिर अगर हम एंड्रोमेडा गैलेक्सी की बात करें जो हमारी सबसे करीबी गैलेक्सी है, हमारी स्पाइरल जैसी, तो वो 2 मिलियन लाइट ईयर्स के फासले पर है। तो पैरालैक्स तो उस पर काम नहीं कर सकता। बड़े डिस्टेंसेस मेजर करने की और टेक्निक्स होती हैं, और उसकी एक फाउंडेशन जो है वो कहलाती है स्टैंडर्ड कैंडल। और उसके जो बेसिक प्रिंसिपल है वो ये है कि अगर आपको किसी चीज की इंट्रिंसिक ब्राइटनेस पता हो, जिस तरह के कैंडल मोमबत्ती है, अगर आपको ये पता है कि मोमबत्ती जो है वो कितनी ब्राइट होती है, तो अगर आपको वो धीमी नजर आ रही है इसका मतलब यह है कि वो बहुत दूर है, और अगर वो आपको ब्राइट नजर आ रही है इसका मतलब है कि वो करीब है।
ये प्रिंसिपल यूज करते हैं एस्ट्रोनॉमर्स मुख्तलिफ सितारों के सिलसिले में, और उसमें जो बहुत मशहूर हैं वो वेरिएबल स्टार्स हैं, और उनका मैं दो का नाम लूंगा। एक हैं RR लाइरे स्टार्स और दूसरे हैं सेफिड वेरिएबल्स। इनके ऊपर मैं फिर कभी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ये जो सेफिड वेरिएबल्स हैं वो जिस तरह से उनकी लाइट वेरी करती है, क्योंकि वो वेरिएबल स्टार हैं, उनके दरमियान एक फिजिक्स है उनके अंदर जिसकी वजह से स्टार्स की रोशनी जो है वो ऊपर नीचे होती है, लेकिन उनकी ऊपर नीचे होने की वजह से हमें यह पता चल जाता है कि उसकी इंट्रिंसिक ब्राइटनेस उस सेफिड वेरिएबल की क्या है। तो फिर अगर हमने सेफिड वेरिएबल डिटेक्ट किया, हम ये देख सकते हैं कि क्या वो धीमा है या वो ब्राइट है, और अगर धीमा है तो वो बहुत दूर है। इन सेफिड वेरिएबल्स की वजह से एंड्रोमेडा गैलेक्सी का हमें डिस्टेंस पता है कि वो 2 मिलियन लाइट ईयर्स के फासले पर है। तो सेफिड वेरिएबल्स तारीख के हिसाब से, एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से बहुत अहमियत रखते हैं, और हबल स्पेस टेलीस्कोप बल्कि 1990s में उसका जो एक की मिशन था वो इन सेफिड वेरिएबल्स को तलाश करना था आसपास की गैलेक्सीज में। इसी तरह से कुछ सुपरनोवा होते हैं जो बहुत ब्राइट हैं, खासतौर से एक सुपरनोवा टाइप 1A है। वो एक स्पेसिफिक किस्म के स्टार्स एक्सप्लोड होते हैं। एक व्हाइट ड्वार्फ स्टार होता है बाइनरी सिस्टम में, और वो एक्सप्लोड होता है। जब वो एक्सप्लोड होता है तो उसकी रोशनी एक ही तरीके से पीक के ऊपर जाती है। तो अगर एस्ट्रोनॉमर्स को ये पता हो कि उसकी इंट्रिंसिक ब्राइटनेस क्या है, जो अब हमें पता है, तो हम ये देख सकते हैं कि अगर वो सुपरनोवा धीमा है तो बहुत दूर है, और अगर वो ब्राइट है तो वो हमसे करीब है। और टाइप 1A सुपरनोवा की अहमियत इसलिए भी है क्योंकि वो बहुत ब्राइट होते हैं, तो आप उनको बहुत दूर तक देख सकते हैं, जिसकी वजह से हमें यह पता है कि हमारी कायनात एक्सेलरेट हो रही है और शायद डार्क एनर्जी कायनात में मौजूद है। लेकिन टाइप 1A सुपरनोवा, सेफिड वेरिएबल्स, इनकी बात फिर कभी करेंगे, और जो दूसरे मैकेनिज्म हैं फासले मेजर करने के, उसकी भी बात कभी और करेंगे। मैं खाली ये पॉइंट आउट करना चाहता हूं कि जो हमारा सबसे रिलायबल मेथड है, ये पैरालैक्स का, जो सितारों के डिस्टेंसेस को मेजर करता है, वो वही मेथड है जो आपकी आंखें इस्तेमाल करती हैं ज़मीन के ऊपर फासलों को मेजर करने के लिए। ये एक और ताल्लुक है कि जो साइंस और फिजिक्स ज़मीन के ऊपर है, वही साइंस और फिजिक्स आसमान पर भी मौजूद है।